हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। इस सेशन में आज हम समझेंगे औरंगजेब के शासन में क्या क्या चीज़ें हुई थी और औरंगजेब के बारे में, इसके शासन में क्या चीज़ें हुआ और औरंगजेब का शासन कब तक रहता है, इसकी मृत्यु जन्म कब हुआ है, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। और इसके बाद जो मराठा साम्राज्य था उसके बारे में ही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए औरंगजेब के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इनका शासन जो इनका समय होता है औरंगजेब का, वो होता है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इनका समय रहता है। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब का जन्म की बात करें 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहाँ? गुजरात में, जो दोहाद गुजरात में हुआ था। तो और इसके बाद औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। जिंदा पीर कहकर इन्हें औरंगजेब को पुकारा जाता था। औरंगजेब के और जो खासियत चीज़ें हैं उनकी चीज़ों को देखेंगे। देखो, हम फैक्ट ही चीज़ों को ला रहे हैं हर एक सेशन में। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। देखो, जजिया कर क्या होता था? जजिया कर ये होता था जो गैर मुसलमान होते थे, जो मुस्लिम धर्म वाले नहीं थे, मतलब ये हिंदू धर्म पे आके लागू होता था। ठीक, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे उन पे ये जजिया कर लगाया जाता था। मुस्लिम राज जितने क्षेत्रों में होता था वहाँ पे अगर कोई भी हिंदू या गैर मुसलमान रह रहा है तो उसे अपने धर्म में ही रहना है। तो मुस्लिम शासित राज्य में उसे अपना ही धर्म स्वीकार करके ही रहना है, तो उसे जजिया कर देना होता था। तो ये होता था जजिया कर, जो वो व्यक्ति रहते थे। जैसे आज का समय है, आप कोई भी धर्म मान करके रह सकते थे, तो ऐसा समय नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ज़माना है, ये संविधान का ज़माना है। उस समय जो राजशाही थी, राजा जो चाहते थे वही होता था। और देखते हैं। देखो, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया। और औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। कुरान का जो शासन होता था, कुरान के शासन को अपना आधार बनाया। और कुरान और फतवा, ये चीज़ें जो होती थी आज अफ़गानिस्तान में भी लागू हो रही हैं धीरे धीरे। हाँ, कुरान के हिसाब से जो शासन है उसको अपनाया जा रहा है। वहाँ के भी संविधान को ख़त्म कर दिया गया है जो अफ़गानिस्तान है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। देखो, जो राजशाही होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। जो राजा चाहे जनता के खुशी के लिए नहीं, राजा अपने खुशी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक, तो राजशाही चीज़ें बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती हैं। आज के समय में अगर चीन में चले जाएँ तो कुछ लोगों के लिए भी दिक्कत का सबब बना हुआ है। उत्तर कोरिया में चले जाइए ना, नॉर्थ कोरिया में, तो वहाँ मतलब राजशाही ही चल रही है। तो राजशाही में बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो जनता वहाँ स्वतंत्र नहीं रह सकती है। तो इसलिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने यहाँ जो लोकतंत्र व्यवस्था है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा संविधान भी अपना ही संविधान है, जो भारत का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। देखो, यहाँ पे आप समझ रहे थे हम औरंगजेब के बारे में, हम टॉपिक से भटक जाते हैं। टॉपिक से भटकना नहीं, औरंगजेब के बारे में ही समझते हैं। देखो, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। जबकि जो अकबर का शासन देख रहे थे, अकबर के शासन में देखो संगीत को कितना महत्व दिया जाता था। इनके जो चार मतलब 9 रत्न होते थे अकबर के दरबार में, और 4 संगीतकार जो प्रसिद्ध जो गायक होते थे वो भी अकबर के समय में रहते थे। इसका मतलब ये है कि अकबर के समय में संगीत को बहुत ही महत्व दिया जाता था। और जैसे हमने देखा औरंगजेब हो गया, उसके बाद जहांगीर के सेशन में देखे, जहांगीर के सेशन में हमने बताया कि जो चित्रकारिता थी वो स्वर्णकाल, चित्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्णकाल कौन सा था? वो जहांगीर का शासनकाल था। तो मतलब चित्रकारिता को बहुत ही महत्व था, बहुत ही उन्नत किस्म की चित्रकारिता होती थी जहांगीर के शासनकाल में। अब यहाँ पे औरंगजेब तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ख़राब शासक है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो इसी को और कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसने औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया। मतलब हिंदू से बहुत ही ज़्यादा नफरत कर रहा है ये। और इसने इसके शासनकाल में देखो तोड़े गए मंदिर जो थे, सोमनाथ का मंदिर है, बनारस का बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, ये भी मंदिर तोड़ा गया था किसके? औरंगजेब के समय में। मथुरा में जो है केशव राय मंदिर था। देखो, जहांगीर के शासनकाल में मथुरा
में जो केशव राय मंदिर था उसको निर्माण करवाया था, इसने उस मंदिर को भी तोड़ने का काम किया था, मतलब आदेश दिया था और इसके समय में तोड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु जो होती थी, औरंगजेब की मृत्यु होती है 20 फरवरी 1707 ईस्वी की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही अच्छा हुआ इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम चलते हैं मराठा साम्राज्य की ओर। शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन रहते हैं? शिवाजी रहते हैं और 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म होता है। और पिता इनके कौन होते हैं? शाहजी भोसले शिवाजी के पिता होते हैं। इनकी माता जीजाबाई होती हैं। इनकी जो दूसरी पत्नी होती है वो तुकाबाई मोहिते होती है, दूसरी पत्नी। उसके बाद जो आध्यात्मिक इनके गुरु होते हैं वो रामदास होते हैं। गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिनके आचरण इनके शिवाजी के ऊपर बहुत ही प्रभाव डालता है। और शिवाजी के जो सैन्य अभियानों में बात करें, सैन्य अभियानों के अंतर्गत जो 1644 ईस्वी में इसने शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किलों को अपने अधिकार में किया शिवाजी ने। और 1665 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। पुरंदर की जो संधि थी 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। जो पुरंदर की संधि किसके? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संधि हुई। और 53 वर्ष की अवस्था में 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो हमने यहाँ तक देख लिया, हमने शासन शुरू किया कहाँ से? हमने शुरू किया औरंगजेब से। औरंगजेब का से शुरू किया जो 1658 से लेकर 1707। अब 1600 में 1600 से ही यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही स्थापना चालू हो जाती है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने लगी है। अब यहाँ पे अंग्रेज लोग विराजमान हो गए हैं। अंग्रेज को जो मैंने बताया ना, जहांगीर के समय में अंग्रेज आ गए, तो उन सारी चीज़ों को आधुनिक भारत जो है उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा सेशन आएगा वो आधुनिक भारत का सेशन आ सकता है। और जो बहमनी साम्राज्य, जो सूफी संत जो आंदोलन हुए थे, वो सूफी संत का जो आंदोलन हुआ था, वो सारी चीज़ें जो धार्मिक आंदोलन हुए, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बट वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि बहमनी साम्राज्य से लेकर के, ठीक, तो ये जो चीज़ें छुट्टी हैं उसको, इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम एक कलेक्शन, एक वीडियो अलग से ला देंगे। तो उस सेशन को देखने के बाद तो आपको जो भी एग्ज़ाम दोगे वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टफ कोई भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि आधुनिक भारत का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। और जो अगला सेशन लेंगे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।